Welcome back, everyone. I am CMA Aditya Jhawar, the founder and director of AJ Classes. Dear students, I am the India's youngest CA, CS, and CMA. I am also the India's youngest company secretary at the age of 18. My dear CA Foundation student and CMA Foundation students, आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन मीडियन एंड मोड वाला जो चैप्टर है आज शुरू करने वाले हैं। स्टैट्स का जो लेक्चर है फर्स्ट नंबर लेक्चर, इंट्रो लेक्चर या कह सकते हैं, या फिर जो चैप्टर नंबर 1 था वो हमने ऑलरेडी पिछले वाले लेक्चर में पूरा कर दिया था। आज हम लोग सेकंड नंबर चैप्टर से स्टार्ट करने वाले एंड दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज फॉर द एग्जामिनेशन, बिकॉज इसमें से 3 से 4 एमसीक्यूज कंफर्म शॉर्ट आएंगे ही आएंगे, चाहे आप सीए कर रहे हो चाहे आप सीएमए कर रहे हो, दोनों में। ठीक है, सो ये चैप्टर ऑलरेडी अगर देखा जाए तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बचपन के अंदर, 11 के अंदर पढ़ा हुआ रहेगा या फिर 10 में पढ़ा हुआ रहेगा। ऑलमोस्ट वही चैप्टर वापस घुमा के आया है, सेंट्रल टेंडेंसी। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे तो थोड़े से एक्स्ट्रा हो जाएंगे थोड़े बहुत, जैसे मीन के अंदर अरिथमेटिक जो तुमने सीखा था, ज्योमेट्रिक जो तुमने नहीं सीखा था, और हार्मोनिक जो तुमने नहीं सीखा था, ये कुछ एक्स्ट्रा है। इनके बाद इनके प्रॉपर्टीज और ये सब भी आने वाली है। मीडियन की बात करें तो ये तुमको आता है ऑलरेडी, मीडियन के पार्ट से और भी क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ये सारे, और उसके बाद एक मोड होता है वो भी आप लोगों को सिखाया जाएगा। ठीक है, मीन मीडियन मोड इस चैप्टर के पार्ट में आता है। अगर हम सीएमए की बात करें तो ये रहा सीएमए। सीएमए के अंदर भी सेम गणित है, कुछ ज्यादा नया कुछ भी नहीं है। इन द प्रीवियस चैप्टर डेटा कलेक्शन के ऊपर अपन ने फोकस किया था कि भाई कितने टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं, कैसे प्रेजेंट किया जाता है, डायग्रामेटिक, टेक्सचुअल, टेबुलर, अलग अलग प्रेजेंटेशन हम लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर देखा था। इस चैप्टर के अंदर आपको ज्यादा कोई दिमाग लगाना नहीं है, जैसा बोला जाए वैसा करते जाना। ठीक है, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है एवरेजिंग के, 2 मेन ऑब्जेक्टिव। एवरेजिंग होता क्या है पहले वो समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि एक्चुअली मीन क्या होता है। यहाँ पे जो मीन सिखाया जाएगा वो आपको सिखाया जाएगा एवरेज। इसका सिंपल सा लॉजिक समझाते हैं। एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट फॉर एग्जांपल 80 मार्क लाता है, 70 मार्क लाता है किसी सब्जेक्ट में, उसके बाद अगले सब्जेक्ट में 50, उसके बाद अगले सब्जेक्ट में 90, उसके बाद अगले सब्जेक्ट में 100। अब यहाँ पे पूछा गया है कि एवरेज वो कितने मार्क लाया है। किसी में भी वो सेम मार्क्स नहीं लाया, सब में ऊपर नीचे मार्क लाया है। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि इसका एवरेज परसेंटेज क्या बना है तो हम लोग कहेंगे, इसका टोटल करेंगे। सबसे पहले हम लोग जब टोटल करने बैठेंगे तो 200, 290, 200, 390, 390 डिवाइड बाई टोटल कितने सब्जेक्ट्स है 5, तो हम लोग क्या करेंगे 390 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 78% बच्चे के बने हैं, मतलब 78% बच्चे के बने हैं। एवरेज किसी में 100 लाया तो किसी में 50 लाया है, इस वजह से उसका जो है एवरेज 78 का बन पाया। मतलब ये जो स्टूडेंट है वो हर सब्जेक्ट में मिनिमम हम ये कह सकते हैं कि 78 के आजू बाजू लाया है। अगर आप लोगों को एग्जाम के अंदर पास होना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, आप सीए कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, मिनिमम एक सब्जेक्ट में आपको अगर देखा जाए तो एवरेज 50 का मेंटेन करना है, तब आप पास कहलाओगे। क्यों? क्योंकि सीए और सीएमए या सीएस के अंदर एग्रीगेट जो पासिंग परसेंटेज है वो है 50%। मतलब आपको 400 की अगर एग्जाम होती है तो आपको मिनिमम कितने लाने पड़ेंगे 200 मार्क। जब आप 200 मार्क लाते हो तब आप पास कहलाते हो। क्या इतना सिंपल वो लोग डेटा देंगे आप लोगों को? सीधी गणित है नहीं, इतना आसान डेटा नहीं देते, क्योंकि इतना आसान डेटा तो दूसरी स्टैंडर्ड के अंदर आता है। तो सीधी गणित है, आप लोग दूसरी स्टैंडर्ड के लेवल के तो नहीं हो, तो आप लोगों को थोड़ा अच्छा खासा डेटा देंगे। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का यहाँ पे ज्ञान दिया हुआ है, बिल्कुल मत पढ़ना, कोई जरूरत नहीं है इसका। पॉइंट्स ऑफ मीन देखते हैं, कितने प्रकार के मीन होते हैं। सबसे पहला एरिथमेटिक मीन, जो भी जस्ट मैंने निकाल के बताया था। उसके बाद आएगा एक ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। उसके बाद आएगा हार्मोनिक मीन। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, कोई भी स्टूडेंट चाहे गुजराती मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहली बार ये वर्ड्स आ रहे हैं तो याद रखना पहली बार में ये वर्ड्स कोई। एरिथमेटिक का मतलब नॉर्मल एवरेज, ज्योमेट्रिक का मतलब मल्टीप्लाई वाला, हार्मोनिक मतलब डिवाइड वाला, मीडियन जो मतलब मध्यांक एक तरह से होता है ना, उसे कहते हैं। मोड मतलब हाईएस्ट। हम स्टेप बाय स्टेप सब चलते जाएंगे, ठीक है। कोई टफनेस बिल्कुल होने वाली नहीं है यहाँ पे। भाई लोगों ने आप लोगों को बस मेथड दिए हुए, एक भी मेथड पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी मेथड नहीं करना है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करना है। हाँ, फॉर्मूला अगर देखिए तो भाई ये बोलते हैं कि एक्स बार को मीन कहते हैं,
इज इक्वल टू सिग्मा xi, सिग्मा मतलब टोटल ऑफ xi डिवाइड बाई n। पिछले क्वेश्चन में मैंने यही किया था, ये xi है, इनकी वैल्यूज है, इस पूरी वैल्यूज को टोटल सिग्मा कहते हैं। तो ये हो गया सिग्मा xi अपॉन n, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये सबसे बेसिक मेथड है। इसके बाद लेट्स से फॉर एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर ये भी दिया हुआ रहेगा, xi दिया हुआ रहेगा, fi दिया हुआ है। fi का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब xi में आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल 10, 15, 20 ऐसे दिए हुए। बोले 10 मार्क लाने वाले बच्चे 5 थे, 15 मार्क लाने वाले 10 बच्चे थे और 20 मार्क लाने वाले 5 बच्चे थे। टोटल बच्चे कितने हुए? 20। तो मेरे को ये जब भी अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहे तो डायरेक्टली इसका टोटल मत कर देना, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपन करेंगे फिक्सी इज इक्वल इज xi इंटू fi, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 100। तो टोटल अगर अपन करने बैठे तो ये हो जाएगा 300। 300 को डिवाइड बाई क्या करेंगे? 20 से। ध्यान से सुनेंगे एक और बार, x बार यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 20, क्योंकि fi का टोटल है 20, तो अपन 300 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 15। दिस विल बी योर x बार, मतलब एवरेज हर बच्चा 15 लाया है। तो ये एक और सेकंड मेथड है जिसको अपन कह सकते हैं। ये होता है जनरली जहां पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, डिस्क्रीट। ये वाला जब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, इसके बाद सर क्या इतना आसान ही रहेगा? इससे भी और एडवांस होता जाएगा धीरे धीरे ये। ठीक है, सब आप लोगों को अगला जो टाइप दिया हुआ रहेगा वो क्लास लेंथ वाला दिया हुआ रहेगा। इसमें अलग अलग क्लास रहेगी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, मान लो ऐसी क्लास दी हुई रहेगी। फिर बाजू में आपको fi दे दिया जाएगा, मान लो 10, 20, 30, 40, तो ये हो गया 100। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको वो लोग बोले कि भाई यहाँ पे निकाल के बताओ कि क्या मीन है, तो आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, मिड वैल्यू निकालनी, मतलब xi निकालना है। xi इज इक्वल टू 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, 10 प्लस 20 30 डिवाइड बाई 2, 15, 25, 35। क्योंकि 10-10 का गैप है इसलिए ये भी 10-10 से ही बढ़ेगा। बस अब तो वही वापस का गणित है, मल्टीप्लाई। फिक्सी भाई को मल्टीप्लाई करेंगे, 50, 300, 750, ठीक है, 35, 700, 1400, टोटल करेंगे पूरा एक बार में ही, 800, 800, 300, 1100, 1100, 2500 और बाकी तो तुमको पता है 2500 डिवाइड बाई वापस 100 करेंगे, ये 100 fi इज इक्वल टू 25 विल बी योर आंसर। ठीक है, इतना सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें लॉजिक है नहीं। बचपन में जो सीखा था वही है, कुछ नया कुछ इसमें आया है नहीं अभी तक। ठीक है, किसी को भी अगर यहाँ पे भी डाउट होता है तो पूछ सकता है। शॉर्टकट मेथड कुछ काम का नहीं है, अपन को लॉन्ग कट से ही जाना है, कारण क्योंकि एग्जाम में आपके पास कैल्सी देवता है। अब आप देवता का यूज करो, नहीं करोगे तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में। ठीक है, बाकी और भी दिया हुआ है। अब आपकी प्रिय इंस्टीट्यूट क्या करती है, नए नए मेथड बता देती है। एक्चुअली मेथड नए नए कुछ भी नहीं है, ये लोग क्या है, सीए वाले हैं, कोई सी में वाले, तो अपना मेथड खुद दिखाने की कोशिश करेंगे। तुमने जो सीखा है बस वही याद रखना है। जैसे यहाँ पर ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा वैसे मैं करवा दूंगा, ये वेटेड फ्रीक्वेंसी। अभी ये चिन्नी सा क्वेश्चन पूछा, मीन बता दो, टोटल डिवाइड बाई n, फालतू क्वेश्चन। ये जो मैंने करवाया जस्ट अभी, ये भी करवाया जस्ट अभी। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो क्या करने का, काट देने का, कुछ काम के नहीं होते। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ सकता है और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भाई ने बोला है x बार 20 टर्म का 35 है। अभी ध्यान से सुनोगे, x बार मतलब x बार कितना है 35, n दिया हुआ है तुमको 20, बट बाद में ये पता चला कि दो टर्म 42 और 34 वर मिस रेड एज 46 एंड 39। मतलब दो ऐसे टर्म थे जो थे एक्चुअली ये, बट हमने गलती से उसको ये ले लिया। मतलब दीज आर रॉन्ग फिगर्स, ठीक है, एंड दीज आर राइट फिगर्स। हमेशा याद रखो, सही को प्लस करो, गलत को माइनस करो, ये हमेशा याद रखने का।
अब कोई दिमाग नहीं लगाना है, मुझे सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में सिग्मा एक्स आई निकाल लेना है। सिग्मा एक्स आई के लिए मेरे को क्या करना है, एक्स बार मल्टीप्लाई बाई एन, फॉर्मूला ही है, अभी जो सिखाया था वही कर रहा हूँ मैं। सिग्मा एक्स आई अपॉन एन किया था, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिग्मा एक्स आई आ जाएगा। तो एक्स बार इंटू एन मतलब मेरा टोटल बैठ रहा है 35 इंटू 20 700, 35 इंटू 20 700। बट ये तो रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग है। मैंने अभी आपको क्या बोला, जो सही है उसको क्या करो, प्लस करो। 42 प्लस 34 माइनस 46 माइनस 39। तो नया मेरे को करेक्टेड एक्स आई बताना जरा। 690, ये मेरा करेक्ट आ गया, डिवाइड बाई 20 कर दूंगा, नया आंसर आ जाएगा 34.55। कोई दिमाग नहीं लगाना, अगेन पहले रॉन्ग वाला निकालो, सही सही प्लस, गलत गलत माइनस, नया आ गया, डिवाइड बाई 20 कर दो। नो दिमाग टू बी यूज्ड, दिमाग को साइड में रख सकते हो, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसे कहते हैं, जो मैंने ऊपर आपको छुड़वाया था, बोला था कंबाइंड मीन। क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे, ये कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है, ठीक है। कंबाइंड मीन होता क्या है, आओ समझते हैं। कंबाइंड मीन का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स बार 1 दिया हुआ रहेगा, एन 1 दिया हुआ रहेगा, एक्स बार 2 दिया हुआ रहेगा, एन 2 दिया हुआ रहेगा, एन 1 प्लस एन 2 मिलकर बनेगा पूरा एक्स बार, ठीक है। इसे कहते हैं अपन लोग, सॉरी, ठीक है, इसे अपन लोग कहते हैं कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। यहाँ पे अगेन कोई दिमाग यूज नहीं करना है, क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है। द मीन ऑफ वेजेस इन अ फैक्ट्री ऑफ 100 वर्कर्स 720 है। मतलब एक फैक्ट्री है जिसके अंदर 720 एवरेज उनको पगार मिलता है 100 लोगों, मतलब टोटल पगार 100 लोगों का मिलाकर कितना है, 72,000, 72,000। भाई ने बोला है मीन वेज ऑफ 30 फीमेल वर्कर जो 650 है, मेल का बता दो, ठीक है। अब तुम खुद थोड़ा सा लॉजिक चलाओ, 30 महिलाएं, कितनी महिलाएं, 30, तो मेल कितने हुए, ये तो कॉमन सेंस है। बोले इनको कितने रुपए मिलते हैं, 650, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ 30 इंटू 650 करके टोटल कितना मिला होगा इनको, 19,500। बंदे को भी दिख रहा है टोटल 72,000 है, उसमें से लेडीज लेके चली गई 19,500, तो मेल कितने लेके गए होंगे, 52,500 इनका टोटल है, डिवाइड बाई 70 करूंगा, आंसर आ जाएगा, कितना आया, 750 मेरा आंसर आ गया। कॉमन सेंस है, और नहीं तो आपके पास कैल्सी देवता भी है, ऑप्शन देवता भी है, तो ऑप्शन से पुट करोगे आंसर अपने आप आ जाएंगे। एक बार वापस समझा रहा हूं कैसे करें। 720 टोटल है, 720 टोटल है, मतलब 100 वर्कर का मिलाकर एक वर्कर को एवरेज 720 रुपए थे जिम में। इसमें जेंट्स भी आ गए, लेडीज भी आ गई। लेडीज का डेटा दे दिया, बोले 30 लेडीज है तो 70 जेंट्स हो गए, बोले एक लेडीज को 650 मिले थे, मतलब टोटल 30 लेडीज को 19,500 मिले होंगे, माइनस कर दिया, आंसर आ गया अपने आप, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। फॉर्मूले से मत जाना, जैसा ये लोग कर रहे हैं, ये लोग पूरा फॉर्मूला वॉर्मूला करेंगे, अपन को फॉर्मूला बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसे ऐसे ये नहीं करने का, जैसा बताया वैसा। अभी यहाँ से चलते हैं, अभी सीए के क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं, इसमें कुछ खास है क्या। यहाँ पे थोड़ा ज्ञान ज्यादा देते हैं लोग, इतना ज्ञान की अपन को जरूरत नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखने का, बोले क्या क्राइटेरिया है, बोले सर देखो ऐसा है, सबसे पहला तो अनएम्बिग्यूटी होनी चाहिए, मतलब एकदम क्लियर, कोई लोचा लफड़ा नहीं चाहिए डेटा के अंदर। दूसरा इजी टू कॉम्प्रिहेंड होना चाहिए, बनाने में आसान होना चाहिए। तीसरा सिंपल टू कंप्यूट होना चाहिए। चौथा सारे ऑब्जर्वेशन कवर हो जाने चाहिए, मतलब एक आध भी छूट गया तो डेटा छूट गया। तुम सारे बच्चों का में से एक बच्चा भी छूट गया मेरा काउंटिंग में, तो मेरे तो क्या एवरेज गलत आ जाएगा। बस वही है, सबको डेटा कलेक्ट करना जरूरी है। इट शुड हैव सर्टेन डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज मतलब प्लस माइनस करने जैसा, बाकी कुछ है नहीं। भाई ने यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, बिल्कुल मत पढ़ो, यहाँ पे फॉर्मूला दिया है DI PI, अपने कुछ काम का नहीं है, बेकार, ये मैंने करवा दिया। अब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आवे तो बिल्कुल मत करना,
आएगा ही नहीं, वैसे 5 मार्क का है क्योंकि 1 मार्क के लेवल का है नहीं है। अगर आ जाए तो मैं समझाता हूँ कैसे। ऑप्शन देवता है आपके पास उधर, कोई 1 2 तो सही होंगे ही, कोई 1 और 2 क्यों, 1 तो सही हो गई, वो उसमें पुट करके देख लेना, टोटल बैठ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसने क्या बोला है, गिवन द मीन हाइट, मीन दे दिया 67.45 है और 100 बच्चे हैं टोटल मिला के, मतलब इन दोनों का जो टोटल है सभी में से माइनस करके आ जाएगा। मतलब ये 18 बच्चे, ये 5 बच्चे और ये कितने 8 बच्चे, 18 5 23, 23 और 8 31, मतलब 2 का मिला के टोटल कितना बैठेगा, समझ गए। तो ऐसे कोई 2 नंबर चेक करोगे, एग्जाम में आएगा नहीं, वापस बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है, इसको सॉल्व करते 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 इतना लंबा हो जाता है। बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, टोटल मिला के कितना 69 आएगा, कोई भी 2 नंबर पुट करके देख लेना, मीन लगा देना, मीन से 67.45 आंसर बैठना चाहिए था, कोई भी 2 नंबर तुम डाल देना। अब कुछ प्रॉपर्टी दी हुई भाई ने, ये कंबाइंड मीन, ये जो अभी जस्ट मैंने करवाया था मेल फीमेल वाला आ गया आंसर, ये हो गई फीमेल, ये हो गए मेल। क्या क्वेश्चन बनेगा, ये फीमेल और उसका टोटल दे दिया, मेल और उसका टोटल दे दिया, डिवाइड, क्या है क्वेश्चन बनने के लायक है। ओ मीन तो खत्म भी हो गया, मीडियन आ गया। इसके पहले यहाँ पे देखते कुछ खास है क्या सीमे वालों में, और कुछ दिया है क्या इन लोगों ने। ये देखते हैं यहाँ 8 नंबर आ सकता है एग्जाम के अंदर। चलिए, ए अपियर्ड इन 3 टेस्ट ऑफ फुल मार्क ऑफ 20, क्या रे, एक बच्चा है जो 20 मार्क के टेस्ट में लाया, 50 मार्क के टेस्ट में गया और 30 मार्क वाले टेस्ट में गया, बढ़िया। बोलता है 75% है उसके पहले वाले में, तो 20 का 75% पहले वाले बोले तो 15 मार्क आए होंगे। 20 का 75% आए उसके पहले वाले टेस्ट में, तो मतलब कितना आए होंगे बेटा, 15। आप कैलसी देवता से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 60% उसके सेकंड में है, 60% बोले 30 आए होंगे भाई के। बोलते हैं कि अगर उसके तीनों का मिला के 60 आया है, 60%, टोटल मार्क कितने है रे, और टोटल मिला के उसके कितने बने, 60% टोटल मिला के। तो अंधे को भी दिख रहा है इसमें कितना है, इसका इतना, इसका कितना है परसेंटेज वाइज। ये सवाल बनने लायक है, एक्स लेके करते हैं, एक्स 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 कभी काम आया, कभी नहीं। जितना दूरी एक्स से बना उतनी अच्छी, एक्स लेने का ही नहीं कभी। चलो, मिसिंग फिगर, अगेन मिसिंग आ गया। तुमको बोला है मैंने क्या करना है, भाई ने तुमको एवरेज दे दिया है, क्या करने का इसका, कोई एक फिगर नीचे एमसीक्यू में आएगा, एक पुट करके देख लेना, टोटल मान आंसर मारना आ जाएगा ही। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, पूछ लिए तो ठीक है, तुम्हारे नसीब है, बाकी ऐसे सॉल्व नहीं करने का, क्योंकि अभी आपको रिटर्न में किसी को दिखाना नहीं है सॉल्व करके। वहां पर रिटर्न में दिखाना होता तो मैं पूरा सॉल्व करवाता बैठ करके, ऐसे ऐसे कर, पर रिटर्न में किसी को दिखाना है नहीं, उधर है ओनली एमसीक्यू। तो अपन को क्या करना है, एमसीक्यू से डालने का एक आंसर और फाइंड आउट कर लेने। अब अगला सवाल आपके सामने, हाँ एक्स, वापिस एक्स आ रहा है। The number 3.2, 5.8, 7.9, 4.5 have frequency x, x plus 2, x minus 3, x plus 6. If the arithmetic mean is 4.876, x बता दो। अगेन एग्जाम में एमसीक्यू दिया हुआ रहेगा, इतना जरूरत ही नहीं तुमको सॉल्व करने का। उसने नंबर्स बता दिए, उसने अपन लोगों को नंबर बता दिए, अरिथमेटिक मीन बता दिया, ठीक है। अब अगर आपको, चलो नॉर्मल चीज समझाता हूं मैं, ये xi की वैल्यूज है और ये fi की वैल्यूज है। xi में भाई ने बोल दिया 3.2, 5.8, 7.9 और 4.5 की वैल्यू, और ये जो उसने बताया x, x plus 2, x minus 3, फ्रीक्वेंसी कुछ इस प्रकार की है, और फाइनल जो वैल्यू बैठकर आया है, मतलब फिक्सी भाई का जो टोटल है और डिवाइड बाई ये किया, तो फाइनल 4.876 आया था। अब तुम्हें पता है एग्जाम में कोई ना कोई तो एमसीक्यू होगा ही होगा, जो एक्स का वैल्यू उसमें राइट होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसका आंसर चेक करो तो कितना है, जिसके पास बुक एक बार आंसर चेक करेगा।
क्योंकि एमसीक्यू में वो एक आंसर तो होगा ही, ए बी, इससे मैं सॉल्व करके बताता हूँ। हाँ सेम वाला जो भी है, कौन है बुक वाला, क्योंकि मैं यहाँ से मिटाते हुए चला जाएगा इसलिए बोल रहा हूँ। क्या आंसर है? 5 आंसर है। तो एक काम करें, इन सब की वैल्यू पे 5 लगा के देख देते, मतलब ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 2, ये माइनस थोड़ी है, x माइनस 3, 5 में से 3 गया। अच्छा तुम उसका आंसर बता रहे हो, ठीक है। x प्लस 6 11, क्या है ये 16, 5.8 इंटू 7, बोल भाई 40.6, 7.9 इंटू 2, ये तो ठीक है 15.80, और ये 49.5, तो 49.5 सबका टोटल करो एक बार, 121.9 डिवाइड बाई इसका टोटल 5 और 7 12, 12 और 2, 12 2 13, 13 और 11 24, डिवाइड करो, आंसर आएगा। हाँ जी टोटल 25 हो रहा है, सॉरी 25, क्या ये आंसर आ रहा है? मतलब 5 इज राइट आंसर। इन शॉर्ट एमसीक्यू से आप जाके आंसर निकाल सकते हैं। ओके है, बता दूं, इन्होंने पूरा सॉल्व किया है, तुमको सॉल्व करने का कोई आवश्यकता नहीं है। अब अगला सवाल वापस एक और आया है, देखते हैं ये सवाल को अपन। सम ऑफ डेविएशंस ऑफ अ सर्टेन नंबर फ्रॉम 4 इज 72, ओ हो, एंड द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम 7 इज, क्या बात है, आहा बढ़िया क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन देयर मीन, बोलो सी में वाले अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। द सम ऑफ डेविएशन ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 4, वो कहता है अगर हम 4 से जाते हैं तो 72 आ रहा है, ठीक है। सम ऑफ डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन, डेविएशन मतलब माइनस करना है अपन को। वो बोल रहा है अगर मैं 4 से जाऊं, 4 प्लस 72/n इज इक्वल टू, एंड द सम ऑफ 7 फ्रॉम 7, मतलब ये हो जाएगा 7 माइनस 3/n। पूरा खेल करना पड़ेगा भाई सॉल्व करके, तो आंसर बैठेगा इसका। क्या कहना चाहता है और समझो। अ सम ऑफ डेविएशन ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 4 से अगर मैं अज्यूम्ड मीन लेता हूं, अगर 4 को मैं a लेके देखता हूं तो उसका 72 आता है, अगर मैं 7 लेता हूं तो -3 आता है, दोनों इक्वल है। बोले ऑब्जर्वेशन क्या है, मीन क्या है, कोई दिमाग मत लगाओ। अगेन यहां पर भाई साहब ये दिया हुआ है, ये मीन आपका और ये नंबर। अगेन एज आई सेड, क्या बोला, ऑप्शन है, आंसर अपने आप आ जाएगा। कहानी को समझाता हूं। नहीं बैठ पाएगा उससे, नहीं ऑप्शन से बैठ नहीं पाएगा। वापिस एक बार चेक करता हूँ, रुक जाओ। ऑप्शन से बैठ, मेरे को बैठाना है, अगर मैं क्या बैठा पाऊंगा क्या, चेक तो करके देखते हैं, जल्दी देना एक बार। आ गया, ठीक है, ऑप्शन से आ जाएगा आंसर। सॉल्व करना हो तो कर सकते हो इक्वेशन बना के, बाकी अगर आपको ऑप्शन से जाना, ऑप्शन से बता देता हूँ। ऑप्शन में वो लोग आपको एक देंगे मीन 6.88 और एक देंगे 25 के, एक ऑप्शन में एक रहेगा। ये आप लोग बना दिए, ये आपने बना दिया। इसका कहने का मतलब क्या है, तुम चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे कान ऐसे पकड़ो, दोनों कान से 6.88 आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो मैंने कोई भी दिमाग नहीं लगाया, 72 डिवाइड बाई 25 करा प्लस 4 किया, तो मेरा आंसर आया 6.88। 72 डिवाइड बाई 25 करा, ये किया। मैं तुमको समझाता हूँ कहानी को, ध्यान से समझो। एक में फॉर एग्जांपल तुमको 25 की जगह 20 दिया हुआ है और यहाँ पे मान लो 6.88 दिया हुआ है। लेट्स फाइंड आउट क्या उससे आता है क्या। 72 डिवाइड बाई 20 प्लस करना 4, कितना आया, 72 डिवाइड बाई 20 प्लस करना 4, कितना आया
फिर -3/20 और प्लस करना 7, लोचा हो गया, इक्वल नहीं आया। तो मैंने ये लगा के देखो ऑप्शन में 72/25 प्लस करेंगे 4, आंसर आएगा 6.88। -3/25 प्लस करेंगे 7, 6.88, दोनों इक्वल हो गया, मतलब दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये बनाना जरूरी है, ये इक्वेशन बनाना जरूरी है। तो 4 + 72/9 क्लियरली लिखा हुआ द सम ऑफ डेविएशन ऑफ ए सर्टेन नंबर मेजर्ड फ्रॉम 4, फ्रॉम 4 मतलब 4 इज ए, ठीक है, एंड फ्रॉम 7 मतलब ए इज 7। अगेन सेम क्वेश्चन पूछ लिया भाई ने। ठीक है, ये भाई वेटेड नाम का वेटेड है, फालतू क्वेश्चन एकदम थर्ड क्लास। ये एक्चुअली एफ आई हो गया तो ये तुम्हारा एक्स आई हो गया, नाम दे दिया वेटेड खुश होने के लिए, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, सम ऑफ डेविएशन ऑफ द टर्म फ्रॉम एक्चुअल मीन इज ऑलवेज 0, वो तो ठीक है ना यार। वो कहता है कि जब तुम मीन से किसी भी चीज का डेविएशन निकालोगे, डेविएशन मतलब तुमको समझाता हूँ कैसे। मान लो मेरे पास डेटा कुछ इस प्रकार है, 1 2 3 4, इसका डेविएशन अगर अपन चेक करें एक्स बार विल बी 10/4 विल बी 2.5, 10/4 संख्या 2.5 आएगा। अब वो बोलता है भाई इसका डेविएशन निकालते हो अगर आप, इसका टोटल हमेशा बोले 0 ही रहेगा, करके देखते हैं। 1 में से 2.5 गया, कितना बचा, -1.5, -0.5, 0.5 हो गया आंसर, टक ठक। मतलब डेविए वो कहना चाहता है कि मीन से अगर आप नंबरों का डेविएशन मतलब प्लस माइनस करते हो तो उसका आंसर टोटल फाइनली 0 ही आएगा। तो ठीक है भाई, तुमने बोला हमने मान लिया। ठीक है, अगला सवाल, द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम अरिथमेटिक इज मिनिमम दैट इज लेस देन द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ एनी आइटम ऑफ द अदर वैल्यू। मतलब अगेन वो कहना चाहता है जो आपने डेविएशन निकाला उसका स्क्वायर अगर आप करते हो अरिथमेटिक मीन से, हमेशा लेस आएगा स्क्वायर ऑफ द आइटम्स ऑफ एनी अदर वैल्यू। मतलब तुमने डेविएशन निकाल के फिर स्क्वायर किया, और एक तुमने स्क्वायर किया डायरेक्टली नंबरों का, तो जो स्क्वायर माइनस करने के बाद वाला क्या वो हमेशा कम आएगा। क्या फालतू चीज है, वो पहले ही नंबर छोटे हो चुके हैं, मीन से डेविएशन करोगे तो फिर छोटा ही आएगा ना, प्रॉपर्टी बनाते हैं उसकी। ठीक है, इफ वी हैव, ठीक है यार, ये सब पढ़ना है तो पढ़ लेना, एग्जाम में बाई चांस को एक आध एमसीक्यू आ गया तो आ गया, लिख लेना, और नहीं हो मैं तो कहता है प्रॉपर्टी लर्न करने का नहीं, उधर तुरंत बैठा देने का। मैंने जो नंबर लिया उधर तुमको कल मिलके गए थे, कौन है, हाँ ठीक है, आते आते। मेरिट्स, मेरिट्स तो अपन ने उसमें देख लिए थे। अब आएगा ज्योमेट्रिक मीन, तुम्हारा अगला मीन है। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को क्वेश्चन देके जाते हैं हम लोग, हो जाओ शुरू, लिखते जाओ क्वेश्चन। हिंदी क्वेश्चन दे रहा हूँ एकदम, बोल भाई नंबर बोल कोई भी फटाफट। हाँ 20, 17, 15, 50, 17, वापिस 17, 21, 20, बोल भाई 23, 19, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 20, 17, 20, 17, 10, 17, 20, 17, ये एफ आई 2, 3, 3.5, 3.5, 4, 3.5, 3.5,
4। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3, क्या हो गया रे, 4 5 6 7 8 9 10, ये एफ आई है, ये एक्स आई है। 4 नंबर, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5। फाइनल आंसर बताओ ये चारों क्वेश्चन की, जल्दी फटाफट। सो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, तो उम्मीद करता हूँ सबके आंसर आपके राइट आए होंगे। लेट्स चेक फर्स्ट नंबर का आंसर 20, सेकंड का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर 4, ओके, और उसके बाद चौथे का, ठीक है, वेरी गुड, सारे राइट होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है मीडियन। ठीक है, कल आप लोगों को लॉ का सब्जेक्ट लाना है और स्टेट्स का सब्जेक्ट लाना है, 2 सब्जेक्ट लाने हैं कल। टाइमिंग विल बी सेम। पहला लेक्चर होगा लॉ का 1 से लेकर करीबन 2:15 2:30 के आसपास, 2:15 2:30 के। उसके बाद 2:15 से लेकर चलेगा अगला लेक्चर, कितने बजे तक चलता है वो, 3:30 पौने 4 के आसपास वो चलेगा। ठीक है, तो कल स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर रहेगा और एक रहेगा लॉ का, तो 2 सब्जेक्ट कल आप लोगों को लेकर आना। अब यहाँ पर अगला टॉपिक है जिसका नाम है मीडियन। एक बहुत ही बढ़िया पिक्चर थी, उसमें ऐसा बोला था भाई ने कि आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी बचे मेरे पीछे आओ। याद है कौन सी पिक्चर थी वो, शोले। ठीक है, मीडियन भी वही है एक्चुअली। मीडियन के अंदर क्या होता है, सेम गणित। मान लो फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना जरूरी है। असेंडिंग मतलब चढ़ता क्रम, छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, डेटा आपको लेट से आपको ऐसा दिया हुआ है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हेलो, रेडी? सब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे क्रम में, तो इसको अपन को कौन से क्रम में बढ़ाना है, चढ़ते क्रम में। मतलब 1 से चालू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, आंसर हो गया। नो फॉर्मूला टू बी यूज्ड, कोई फॉर्मूला नहीं है, नहीं तो फॉर्मूला होता है n+1/2 ऑब्जर्वेशन। तो ये फॉर्मूला नहीं है, सिंपल 5 इधर 5 उधर, बीच का आंसर। अब आपको नंबर दिया हुआ, लेट से फॉर एग्जांपल के तौर पे 2 4 6 8, रोचा हो गया। 4 ही नंबर दिए हुए, असेंडिंग में ऑलरेडी है। तब बोले सर कैसे, आधे आधे क्या करें इसमें, तो आधे जैसा कुछ है ही नहीं। एक ये गया एक ये गया, इन दोनों का एवरेज 5 नंबर इज योर आंसर। क्लियर है? मतलब इवन हो तो 2 नंबर बचेंगे बीच में, और ऑड हो तो ये उधर उधर बीच में एक बचेगा, वो आंसर है। ठीक है, लेट से आपके पास नंबर कुछ इस प्रकार है 2 4 6 8 10 12 14। तो अब यहाँ पे आपने करने गए तो बोले सर 3 इधर गए 3 इधर गए, बीच वाला आंसर। तो इसका फॉर्मूला अगर आपको चेक करना है वो ऐसा है, n+1/2 TH ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फॉर्मूला m इज इक्वल टू n+1/2 ऑब्जर्वेशन। n कितना इधर 7 है, 7 + 1/2 बोले तो 4th ऑब्जर्वेशन। तो यहां से 1 2 3 4th ऑब्जर्वेशन यही आएगा। सो दिस विल बी योर आंसर। तो सर इवन का फॉर्मूला क्या है, आओ समझाते हैं। 2 4 6 8 10, 5 है, एक 6 कर देते हैं, आधे इधर आधे इधर, 7 आंसर। जब इसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलते हैं सर फॉर्मूला कुछ नहीं होता है। n अभी कितना है, 6 है, तो ये n/2
प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, इन दोनों का एवरेज। n अपॉन 2 बोले तो थर्ड, n अपॉन 2 बोले थर्ड प्लस 1 बोले तो फोर्थ, डिवाइड बाई इन दोनों का एवरेज डिवाइड बाई 2, थर्ड और फोर्थ का टोटल करके एवरेज कर देना, दिस विल बी योर आंसर। ये फॉर्मूला है E1 के लिए, n अपॉन 2 प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, याद रहेगा इतना। ये है डिस्क्रीट के लिए। अब यही फॉर्मूला चेंज हो जाएंगे जैसे ही फ्रीक्वेंसी आएगी वैसे, ठीक है, तो बस इतना ही है। अब यहां से अपन ज्योमेट्रिक वोमेट्रिक बाद में देखेंगे, ज्योमेट्रिक अभी नहीं देखेंगे। ये लॉग वॉग जितने भी है ये अपने कुछ भी काम के नहीं है, एग्जाम में आप काट सकते हो, लॉग का एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि वो लोग आपको लॉग के टेबल ही नहीं देने वाले। तब जब लॉग की टेबल ही नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होवे जैसा है ही नहीं। यहाँ पे आपके सामने मीडियन है, पार्टीशन वैल्यूज भाई ने बता दिया तुमको ऑलरेडी। अब यहाँ पे आप लोगों को ये फॉर्मूला बहुत ही बेकार दिख रहा होगा, आपको याद होता आपने फॉर्मूला ऐसा किया था, L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ माइनस सी एफ माइनस, ऐसा था ना, सी एफ F1 माइनस सी एफ, ऐसा इंटू सी था, ऐसा कुछ था, ओनली एफ था क्या, मतलब एन, हाँ देखेंगे बाद में, छोड़ो। हाँ नीचे सिर्फ एफ था, बरोबर, इतनी मेहनत ही क्यों करना है, डायरेक्टली अपन तो क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाला जैसे क्वेश्चन है, नीचे सिर्फ एफ था, बरोबर, सही बोल रहे हो। ओके, सो अब अपन को कोई दिमाग नहीं लगाना है, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी, दिस वॉज द फॉर्मूला फॉर द एम। तुम्हारी प्री इंस्टीट्यूट क्या करती है, लोचे लपड़े करती है, वो नहीं करने का। अब यहाँ पर अपन लोगों को करना क्या है, बोले करना तो कुछ नहीं है सर, सिंपल आपको एक तरीका देखना है कि पहले टोटल करो, टोटल करा तो हमारे पास यार ये क्वेश्चन अजीब गरीब है, ऊपर चलते हैं 14.1.3, ओके दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन था, सबसे पहले तो आपको पता है इसको क्या करना पड़ता है, इक्वल बनाना पड़ता है। इक्वल के लिए इधर से 0.5 माइनस, इधर से 0.5 प्लस, इधर से 0.5 माइनस, इधर से 0.5 प्लस। फ्रीक्वेंसी दिया है यहाँ पे, मैं सी एफ निकाल लेता हूँ। सी एफ का मतलब होता है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब 23, 23 प्लस 38, 8 और 3 11, 61, 9, 201, 266, ये आ गया तुम्हारा सी एफ। अब आपको करना क्या है, एन अपॉन 2, ये एन है, अपॉन 2 बोले तो कितना आंसर आ रहा है 154, तो 154 इधर आता है कहीं ना कहीं, इनके बीच में आ रहा है 154। तब आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है सर, एल को लेना है सबसे पहले। एल बोले तो लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है, एल बोले तो लोअर क्लास बाउंड्री, तो यहां पर कितना आ रहा है 389.5, 389.5 प्लस एन अपॉन 2 बोले तो कितना हो गया 154, माइनस के ऊपर वाला कितना है 119 सी एफ 119, नीचे में कितना फ्रीक्वेंसी कितने की है 82, और मल्टीप्लाई बाय सी कितने का है, कौन सा, ये वाला ना, जिसके अंदर नंबर आएगा उसके अंदर नहीं, मतलब कि ठीक है ठीक है, चेक करते हैं अपन। ये वाला जो एल है, ठीक है, यहाँ पे 201 है, 82 के सामने जो नंबर है 82, ओके सॉरी, 82 के जो सामने नंबर आता है वो अपन को लेना है 409.5 इंटू सी है तुम्हारा 20, फाइनल आंसर बोलो कितना है। 82 के सामने जो नंबर है वो अपन को देना है, वो चीज को ध्यान रखना।
418.0 जो भी आंसर है नीचे जगह के चेक करते हैं क्या आंसर है। अगेन क्वेश्चन वैसे तो बड़ा है बट इतना बड़ा आने के चांसेस कम रहते हैं, बट आ गए तो तुम्हारा नसीब है। फोर 418.04 ठीक है। अगेन ये वाला क्वेश्चन काट देना, ये कोई मतलब नहीं है। अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से करके देखो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, फ्रीक्वेंसी लिखो 10, 15, 20, 25, 30। इसका मीडियन निकाल के बताओ फटाफट। क्या आया सबका आंसर इसका? 32 आ गया, चलो बढ़िया। तुम्हारा है आया। अगेन मिसिंग फ्रीक्वेंसी एज आई टोल्ड यू, तुमको कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई भी एक फ्रीक्वेंसी का आंसर नीचे ऊपर पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। बिडेन की कुछ प्रॉपर्टीज दी भी है, ठीक है बढ़िया है। ओके, अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है उसका नाम है क्वार्टाइल, ठीक है। ये तो था मीडियन, मीडियन बोले तो होता क्या है 50%, मीडियन बोले तो क्या होता है 50%, 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन। क्वार्टर का मतलब क्या होता है 25%। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे तुमको ये पूछा है, ये सर्कल है, इसमें क्वार्टर बोले तो ये हो गया 25%, ठीक है, उसे क्वार्टर कहते हैं। तो क्वार्टाइल मतलब क्या होगा, डिवाइड में इसमें 2 गया था क्योंकि 50% था, उसमें डिवाइड में क्या जाएगा 4 जाएगा। वैसे ही क्वार्टाइल होता है, वैसे ही डिसाइल होता है, वैसे ही परसेंटाइल होता है। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, एक्साइल, ऑक्टाग, पेंटाइल, पता नहीं बहुत सारे होते हैं, बट अपन को जो सिखाया गया है आज तक वो कौन कौन से है, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ठीक है। तो गणित सभी में सेम है। क्वाड्रेंट टोटल 4 प्रकार के होते हैं, आपके लिए 3 प्रकार के। Q1 होता है, Q2 और Q3। Q1 बोले तो 25%, सो इसको अगर अपन को डिनोट करना है तो n/4 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 2n/4 एक तरह से n/2 कर सकता हूं, मतलब ये तो मीडियन ही, इसके अंदर 3n/4 कर सकते हैं 75%, ठीक है। अब वैसे ही मान लो आपको सवाल कुछ इस प्रकार दिया, ध्यान से सुनेंगे एकदम। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये नंबर दिए हुए, भाई ने तुमको पूछा है Q1 बताओ, तो Q1 कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। n/4 ऑब्जर्वेशन। बुक को ही कर लेते ना, बुक का ही क्वेश्चन है डायरेक्टली, दिमाग ही क्यों लगा। ये आ गया बुक का क्वेश्चन, इसमें सब आ जाएंगे, Q1, D6, P82 सब आ जाएगा, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ। तो कभी भी एक चीज को हमेशा याद रखना, मीडियन का क्वेश्चन हो, क्वार्टाइल का क्वेश्चन हो, परसेंटाइल का क्वेश्चन हो, डिसाइल का क्वेश्चन हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग अरेंज द डेटा इनटू द असेंडिंग ऑर्डर, ये नियम है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ 82, 56, 90, मतलब कुछ भी आड़ा टेढ़ा डेटा दे रहा है, आड़ा टेढ़ा अपन को नहीं चाहिए, अपन को चाहिए सीधा सीधा। तो सबसे पहले इसको अपन बनाएंगे असेंडिंग में, छोटे से बड़े की तरफ, तो छुट हो गया। अभी उसके बाद Q1 पूछा है, Q1 बोले तो क्या n/4, n/4। चलो देखो कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। Q1 इज इक्वल टू, अरे
Q1 is equal to n plus 1 upon ऑब्जर्वेशन। ठीक है, n है 10 अपॉन 4 मतलब 11 अपॉन 4 बोले तो 2.75 वैल्यू। दिस इज नॉट द आंसर। आपको एमसीक्यू में वो 2.75 लिख के छोड़ देगा। तुम्हारे में से कुछ होशियार बच्चे 2.75 देखते हैं, ठाक राइट। 2.75 तो ऑब्जर्वेशन का वैल्यू है, उसका आंसर निकालना पड़ेगा तुमको। तो एक्चुअली वो क्या हुआ, जैसे 2.75 ऑब्जर्वेशन पूछा उसने, तो इसका मतलब क्या, सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 ऑफ थर्ड माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस। सेकेंड ऑब्जर्वेशन मेरा कितना है, 56 है, थर्ड है मेरा 90, तो 56 प्लस 0.75 ऑफ 90 माइनस 56, क्या बोल रहा हूँ 65 है क्या थर्ड, ठीक है। माइनस करेंगे कितना आ रहा है, 56 प्लस 6.1 दिस विल बी योर आंसर 62.75। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। डिसाइल का मतलब होता है डीसाइल, डेका, डेका मतलब 10। ठीक है, भाई ने क्या पूछा था अपन को, D6 मतलब 60%। तो D6 पूछा है, तुमको क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मतलब एक D जो होता है वो 10 होता है, उसने 60% पूछा, मतलब 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए 6, अरे सॉरी, n प्लस 1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। तो ये रहा इसका आंसर, 6 अपॉन 10 और 15 अपॉन 1। डायरेक्टली इसका 6.66। नॉर्मली समझाऊं, तुम इतना दिमाग ही क्यों लगाना, सिंपल सा गणित है भैया। n मेरा कितना है 10, 10 अपॉन 11 अपॉन 10 कितना हुआ 1.11 अपॉन 10 इंटू 6 1.1 इंटू 6 6.6 ऑब्जर्वेशन। आई रिपीट वंस अगेन, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको मल्टीप्लाई करा है जो वैल्यू में दिया हुआ था, 6 n प्लस 1 अपॉन 10, तो 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 इंटू 6। ठीक है, आंसर। तो 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.6 ऑफ 7th माइनस 6, तो 6th ऑब्जर्वेशन कितना है चेक करेंगे एक बार। 6th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 80 प्लस 0.6 ऑफ 82 माइनस 80 81.2। दैट विल बी योर आंसर। क्लियर है यहां तक, श्योर हो एकदम, किसी को डाउट है इसके अंदर। लास्ट भाई ने पूछा है P82, P का मतलब होता है परसेंटाइल, परसेंट से क्या याद है 100, तो 82 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 100, ये याद रखोगे तो आंसर हो जाएगा 9.02 वैल्यू। मल्टीप्लाई करके देख लेना, कराऊं क्या, चलो कर लेते हैं यार, नहीं क्या 11 अपॉन 100, करो करो जल्दी करो, 11 अपॉन 100 इंटू 82 आ गया 9.02। अब तुमको पता है 9th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.2 ऑफ, ठीक है आंसर। तो 120.20 विल बी योर आंसर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो लोग आप लोगों को P76 D82 D84 कुछ भी पूछ सकता है। अरे यही तो देख रहा हूँ रे, यही तो देख रहा हूँ कि तुम लोग जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे हो, जाग रहे हो। D82 कभी नहीं होता है, क्योंकि 100% तक ही आएगा, तो D82 कहाँ से आएगा, क्योंकि तो 820 हो जाएगा। P82 हो सकता है, P फॉर परसेंटाइल, तो वो 82 हो सकता है,
लेकिन मैक्सिमम डी कितना जा सकता है, 10 तक जा सकता है, और तो क्या जाएगा, क्योंकि 100 में 10 डिवाइड करो तो 10 ही आएगा। क्वार्टाइल मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, Q4 तक जा सकता है, लास्ट में लास्ट, है ना। बस इतना ही है, और क्या। तो ये इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भाई पूछ रहे तुमको पूरा फॉर्मूला वॉर्मूला, अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तरीका वही है जो अपन ने मीडियम में सीखा था। फॉर्मूले में चेंज है, Q3 है, मतलब 3n/4 हो जाएगा। वहां पे तुमने क्या फॉर्मूला लगाया था, याद है, इसमें लिखाया था ना मैंने, अच्छा इधर नहीं है, ठीक है, n/2 करवाया था, n/2 माइनस CF, यहाँ पे 3n/4 माइनस CF अपन बाकी का F, वो सब कुछ है। Q3 पूछा था इसलिए, D7 पूछा है, मतलब 7n/10, 7n/10, क्योंकि D पूछा है, D। वैसे ही तुम लोगों को निकालना, आंसर करते जाना भाई, आ जाएगा। हालांकि अगेन बड़ा है तो आने का चांसेस कम है। मीडियन हो गया, मीन हो गया, लास्ट बचा है मोड, तो मोड भी शुरू करते हैं, ठीक है। मोड क्या होता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अभी ट्रेविस हेड बकासुर है, ये बहुत खतरनाक बकासुर है, इंडिया वालों की फट जाती है इसके नाम से। बकासुर इतना खतरनाक है कि आता है तो इंडिया को धो देता है। तो ट्रेविस हेड, सो ट्रेविस हेड आया, आते ही पागल हो गया, 1 4 6 6 4 6 4 4 6 1 2 3 4 6 0 1 4 4 4 6 6 6 6 6। मोड कौन सा है, सिंपल, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है उसे मोड कहते हैं। सबसे ज्यादा रिपीट कौन हो रहा है, तुम्हें दिख रहा है, गिनने की जरूरत ही नहीं है, 6। तो 6 इज एक्चुअली द मोड। मोड मतलब वो ऑब्जर्वेशन जो हाईएस्ट टाइम्स क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, उसे मोड कहते हैं, ठीक है। अब अपने फिगर में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने XI दिया है, FI दिया है, 10 20 30 40 50 60, FI मैंने दिया 1 2 10 2 3 4। मोड कौन सा है, जिसके सामने सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वो आंसर, जिसके सामने सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वो आंसर है। कहने का मतलब क्या है, समझाता हूँ। ये नंबर से लेट्स है, 20 नंबर वाले छात्र 1, 30 नंबर वाले कितने बच्चे थे, 2, 40 नंबर लाने वाले 10 बच्चे थे। तो बताओ सबसे ज्यादा नंबर कौन मतलब कितने, 40 सबसे ज्यादा नंबर आए क्लास में, ये मोड कहता है। तो मोड में आपको दिमाग की अगेन जरूरत नहीं है, पर मोड का फॉर्मूला बड़ा ही अच्छा है अगर फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आ जाए तो। अब ये आपको कहीं ऐसा फालतू का लग रहा है कुछ देखेला, हाँ, तो ये फॉर्मूला काट देना। मोड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। तो ये लोग क्या है, CA वाले हैं, थोड़ा बहुत इनके अंदर क्या ऐसा कीड़ा होता है कि कुछ चेंज करे, तो ये लोग क्या करते हैं, F0 माइनस F माइनस 1, नो, जो सीखते हैं आए हो वही, F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब इसको मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूं, यहाँ पे देखेंगे इधर फटाफट। ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पे दिख रही है तुमको, तो ये F0 हो जाएगा, अपने में F1 हो जाएगा, अपने हिसाब से F1, ऊपर वाला F0, नीचे वाला हो गया, जब पुट कर देना आंसर आ जाएगा। रिपीट एक और बार, इसमें सबसे हाईएस्ट वो है F1 0 2, फॉर्मूला दिया हुआ है तुमको, L मतलब वो बाउंड्री वाली, F1 तुमको पता है, F0 तुमको पता है, 2F1 तुमको सब पता है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो तुम लोग कर लोगे, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ, ठीक है।
अब अगला फॉर्मूला m का z का, मतलब इसको z से डिनोट किया जाता है क्योंकि मीडियन अल्टीमेटली m से डिनोट किया जा रहा है, इसलिए इसको z से डिनोट किया जाता है, z। ठीक है, मोड को z से डिनोट किया जाएगा। सो z का एक सिंपल सा फॉर्मूला है 3m माइनस 2x बार, एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? 3m माइनस 2x बार z इज इक्वल टू, तो ये याद रखेंगे आप अच्छे से एकदम। ओके, अब ये लोग करेंगे छुपम छुपाई खेलना शुरू। जो आपकी प्रिय इंस्टीट्यूट है, सीए हो या सीएमए वाले हो, ये लोग आपसे करेंगे छुपम छुपाई खेलना शुरू। ये आपको z दे देंगे, m दे देंगे, x बार निकाल के बताओ, x बार दे देंगे, m दे देंगे, z निकाल के बताओ। मतलब कोई एक चीज आपको दे देंगे, दूसरी बोलेंगे निकाल के बताओ। तो अपन को फॉर एग्जाम्पल के तौर पर भाई ने इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ, ध्यान से देखो। n दे दिया, मीन दे दिया, मीडियन दे दिया। क्या यार, सवाल बनने लायक ही नहीं है तो खत्म। ये कोई सवाल है? मैं सोचा कोई ऐसा छुपन छुपाई जैसा देगा कुछ। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आते हैं ऐसे हिंदी किस्म के, तो मतलब इस चैप्टर में से तो आप चाहो तो पूरे में से पूरे ला सकते हो आराम से। प्रैक्टिस की जरूरत है। इसमें आपके से जो मिस्टेक होगी वो होगी सिर्फ और सिर्फ क्लैरिकल मिस्टेक। क्लैरिकल मतलब प्लस माइनस गलत कर दिया, मल्टीप्लाई एक बार ज्यादा दबा दिया, तो ये क्लैरिकल मिस्टेक होती है, क्लर्क मिस्टेक। कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं होती है। तो आप अगर क्लर्क बनना चाहते हो तो बात अलग है, तो मिस्टेक कर सकते हो। अगर आप हाई लेवल के लोग बनना चाहते हो तो मिस्टेक मत करना, है ना। तो बस यही चीज दिया हुआ है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद आगे और भी चैप्टर है, मतलब ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, बट एक ही दिन में सारा करा दूंगा तो ओवरलोड हो जाएगा। बहुत है आज के लिए इतना, क्योंकि आज काफी सीखा है। मीन सीख लिया, मीडियन सीख लिया, मोड सीख लिया। मीन में एरिथमेटिक मीन सीखा, मीडियन में क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल, फिसाइल सब सीख लिया। उसके बाद कौन सीखा रहे? मोड सीखा। अब इसके बाद अपन सीखेंगे ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, जो कल के चैप्टर में खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लेक्चर पूरा का पूरा समझ आया होगा और आप घर पे जाके इसकी प्रैक्टिस दोबारा करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, करेंगे? हाँ, करना जरूर। इसके जो पहले वाला चैप्टर था उसके अंदर मैंने जो ग्राफ बताए थे, उसके अलावा पीछे के जो कुछ एमसीक्यूज है वो घर पे बैठे बैठे थियरी के करते रहना। हालांकि ज्यादातर उसमें थियरी है, एग्जाम में कोई भरोसा नहीं है, थियरी आया प्रैक्टिकल आया कुछ भी आ सकता है। तो ऑन एन एवरेज 2 एमसीक्यू आएंगे। ऑन एन एवरेज पहला नंबर जो चैप्टर उसमें 2 एमसीक्यू मैक्सिमम पूछे जाते हैं यूजुअली। मीन मीडियन मोड वाले में जो एमसीक्यूज है वो पूछे जाएंगे आपके कम से कम भी 3 से 4। ठीक है, क्वार्टाइल और डिसाइल के एमसीक्यू ज्यादा आते हैं कंपैरेटिवली। ज्योमेट्रिक मीन का एक एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, सो जैसा जैसा मैंने बोला है आपको वैसा वैसा घर पे करते रहना है। वी विल कंप्लीट अराउंड 3 to 4 चैप्टर्स फर्स्ट इन द स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद कंबाइन एक डाउट सेशन करेंगे जिसके अंदर जो भी तुम्हारे प्रकार के डाउट है वो साथ साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले आप लोग घर पे सारे के सारे एमसीक्यूज करोगे, जो नहीं आते उसको सर्कल करके रखोगे कि ये सर्कल है। उसके बाद पहले म्यूचुअली डिसाइड कर लोगे, आपस में सॉल्व करवा लोगे एक दूसरों से। अगर वो सॉल्व हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है। कुछ बचेंगे जो टेक्निकल होंगे वो शायद बाद में पूछ लेना। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, अन्यथा आप फेल हो सकते हो मैथ्स वाले सब्जेक्ट में। समझे? स्टैटिस्टिक्स को इतना लीनियंट नहीं लेने का। आप इस रिपीट कर रहा हूँ, बच्चे क्या होते हैं फॉर्म में और उत्साही हो जाते हैं। स्टैट्स तो क्या है, चिंदी है। और उत्साही होंगे, इंस्टीट्यूट को पता चल जाता है ये ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, चलो लो साले, पता चल ही जाता है उसको कि ये और एक्साइटेड है, और कॉन्फिडेंट है, तो वो फेल कर ही देता है तुमको। तो और कॉन्फिडेंट बनना ही मत। इसीलिए ईमानदारी से आता है तो भी प्रैक्टिस। अकाउंट्स तुम्हें कितना भी आता है लेकिन प्रैक्टिस, ठीक है, तो ही तुम पास होंगे, अन्यथा तुम फेल हो। इस चीज का ध्यान रखना। आप सीए कर रहे हो या सीएमए कर रहे हो, सीएमए वाले यूजुअली पास हो जाते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज पास हो जाते हैं सीएमए वाले, बट ऐसा हर बार संभव नहीं है। इंस्टीट्यूट अपनी औकात पे आ गया, पुरानी वाली औकात पे, सीएमए इंस्टीट्यूट भी, तो वो फेल कर सकता है। क्योंकि सीएमए इंस्टीट्यूट का पहले जो रिजल्ट आता था ना, सीए उसके आजू बाजू भी नहीं मंडराता था।
1% से बिलो लेता था, 1% के बिलो रिजल्ट आता था सीएमए का। तो ठीक है, अभी सरकार ने दरवाजे खोल दिए तो डिमांड अच्छी खासी बढ़ रही है, इस वजह से ये लोग रिजल्ट अच्छा खासा दे रहे हैं, 40-40, 50-50% तक रिजल्ट आ रहा है। तो दैट मीन्स आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप उस श्रेणी में आ सकते हो। रोज का रोज, आज घर पे, जैसे आज क्लास में ये करवाया तो घर पे जाके दोबारा देखो, ऐसा मत समझो कि सारे क्वेश्चन तो इधर ही हो गए क्लास में तो मैं घर पे जाके क्यों देखूं। घर पे दोबारा प्रैक्टिस करो, देखो कहाँ पे मेरी गलती हो रही है, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे कल अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और एजे क्लासेस को फॉलो करते रहिए। टाटा बाय बाय।